पिछली परीक्षाओं में लगातार बनने वाले प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में कितना दोस्तों 100% शिक्षित लोग हैं, यानी कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। तो केरल है। हमारा अगला प्रश्न है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ी त्रुटि हो गई, हिंदू संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 प्रकार के होते हैं। तो हिंदू धर्म में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो 16 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी। तो क्रिकेट में भी दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी, और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है पुर्तगालियों को भारत में पहला गवर्नर कौन था। तो पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर अल्मीडा था। तो फ्रांसिसो द अल्मीडा कौन था, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों। तो भारत रत्न है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। तो हिंदू धर्म में विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए। तो अलीगढ़ ताले बनाने के उत्पाद के लिए बहुत ही मशहूर है यूपी में। हमारा अगला प्रश्न है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता का। तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। तो भारत का जयपुर शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपया। तो श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है साथियों। तो रुपया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप का। तो जम्मू द्वीप का खंड कौन सा है दोस्तों। भारतवर्ष है। एक बार मैं यह प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। तो यह दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप का खंड था। हमारा अगला प्रश्न है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊंट को। तो ऊंट को दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के। तो हीटर का जो तार है वो किससे बना होता है। तो नाइक्रोम से बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी थी दोस्तों। तो बैकाल झील थी। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम
किसमें होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टील यानी कि ठोस में। तो ध्वनि की जो चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में होती है। दोस्तों यह एक लास्ट प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूँ और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आप मेरी अगली वीडियो में इसका जवाब आप पा जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।